खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मौज मेले में होंगे। तो पहला यार फाइनली रिएक्शन आ चुका है और टाइटल पढ़ के तो पहला सारे सिद्दीकी वाज लाइक यस 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 यस, ये तो वीडियो चाहिए थी ना भाई हमें। सारे सिद्दीकी वाज लाइक यस यस, यही तो चाहिए था ज़िंदगी के अंदर। तो पहला टाइटल जैसे कि आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा, आर अमृत कौर एंड सिद्धार्थ निगम इन अ रिलेशनशिप। भाई साहब शादियों का माहौल है भाई, प्यार बांटने का माहौल है। और गाइस मेरे बालों को इग्नोर करना, मेरे बाल आज बन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। सिद्धार्थ कनन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, लेकिन अगर मैंने आपका नाम गलत दिया है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो पहला यार देखते हैं कि सिद्दीक क्या रिलेशनशिप में है। और मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सिद्धार्थ ने अवनीत कौर को प्रपोज किया है इस इंटरव्यू के अंदर। सो पहला ये भी देख लेते हैं कि भाई यार क्या कुछ हमारे आँखों के कानों के पीछे पीछे हो रहा है। तो पहला आज हम रिएक्शन लेकर आए हैं। मुझे बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार रिएक्शन लेकर आओ, रिएक्शन लेकर आओ, रिएक्शन 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 रिएक्शन, मतलब भैया रिएक्शन रिएक्शन चाहिए था लोगों को इसके ऊपर। तो पर देखते हैं कि यार सिद्दीक के वाकई रिलेशनशिप में किस तरह से सिद्धार्थ ने सिद्दीक को प्रपोज किया। तो वीडियो को चाह करने से बात करना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोग सच्चे सिद्दीक हैं और सिद्दीक का इसी तरह मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट देखना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वी नीड ओनली 60 मोर सब्सक्राइबर्स फॉर 3100 सब्सक्राइबर्स। मेरा 60 कोई ऐसे सिद्दीकियंस हैं जो और सिद्दीक का मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट देखना चाहते हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो गाइस शेयर कर देना अपने सारे फैन पेजेस के ऊपर इस रिएक्शन को, साथ ही साथ अपने सिद्दीक तक इस वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो एज मच एज यू कैन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सिद्दीक का ये वाला इंटरव्यू देखने के लिए। और भाई सिद्धार्थ भाई ने हमारे लिए क्या इंटरव्यू लेकर आए हैं देखते हैं कि यार सिद्दीक दोनों का नाम सिद्धार्थ है तो मैं सिद्धार्थ जिनका चैनल है उनका नाम ले रहा हूँ। भाई सिद्धार्थ कनन भाई साहब मैंने आपसे जो है वो परमिशन नहीं ली इस वीडियो की। तो मेरा अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ यार कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना, खुदा का वास्ता आपको। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिख दी गई ओरिजिनल इंटरव्यू की। और मेरे इंस्टाग्राम की जगह इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो कर दो, बिलाल रिएक्ट्स 8 मेरे इंस्टाग्राम का नाम है। तो मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो बिलाल रिएक्ट्स। चलिए सिद्दीक का इंटरव्यू देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों ने इंटरव्यू देखा या नहीं देखा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और आप लोगों को इंटरव्यू कैसे लगा। मेरा नाम बिलाल और आप देख रहे हो बिलाल रिएक्ट्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। शुक्रिया। सो आइए या सिद्दीक का इंटरव्यू देखते हैं और ये देखते हैं कि सिद्धार्थ ने कैसे अवनीत कौर को प्रपोज किया। ये मैं बेस्ड ऑन कमेंट्स बात कर रहा हूँ, मैंने ये अभी तक इंटरव्यू नहीं देखा। बट इन 3 2 1 हियर वी गो। हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ निगम। हाय मैं हूँ अवनीत कौर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कनन के बहुत ही बेहतरीन चैनल। इसमें इस वीडियो में मैं खामोश हूँ, मुझे पूरी वीडियो देखनी है सच्ची से। होने लगा तुमसे प्यार। अगर एक इंसान लुंगी में जो डबल हॉट लगता है, बहुत से लोग लुंगी में हॉट लगते हैं, डबल हॉट लगता है, वो है सिद्धार्थ निगम। और अवनीत कौर ये गारंटी से बोलेंगी हॉट लगता है कि नहीं लुंगी में। ये बहुत हॉट लगता है ये और लुंगी में यार इन्होंने तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए हर जगह। माने कौन सी लुंगी का क्या रिकॉर्ड होता है? लुंगी का रिकॉर्ड है कि मतलब आई नेवर सीन हिम वेयरिंग अ लुंगी, सो आई सॉ हिम वेयरिंग अ लुंगी एंड ही इज लुकिंग हॉट इन इट। क्या बात है। तो लुंगी की खासियत क्या है भाई? हवा जो अंदर आती है उसमें फ्रीडम मिलती है। आवन जावन बहुत अच्छा है। हाँ, कंफर्टेबल माने आज़ाद फील करते हो तुम बहुत ज़्यादा। पर शूटिंग के दौरान ये लुंगी उतरी क्या अपने ऑटोमेटिकली उतरी कि नहीं? बहुत बार उतर जाती है भाई। नहीं लुंगी उतरी नहीं मेरी, बहुत अच्छे से मैंने बांध के रखा हुआ था लुंगी को। बहुत बढ़िया है। पर गाना ने भी ऑडियंस को बहुत टाइट किया हुआ है। पर ये जैसे तुम्हें देख रहा था ना पहली बार वीडियो में दूर से ऐसे ऐसे, पहली बार जब अवनीत से मिले थे ऐसे ही देख रहे थे अवनीत को कि नहीं? आई थिंक यस, ऐसे ही देख रहा था। आई थिंक की गारंटीड यस। सोच लो, तुम्हें मैं वक्त देता हूँ। ओह भाई गारंटी ऐसे ही देखा था मैंने अभी फर्स्ट टाइम। तो माने इसलिए एक्सप्रेशंस रियल आ रहे थे। हाँ मैं मुझे लगा कि वो वाला एक्सप्रेशन देता हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम भी देखा था वैसे ही देता हूँ। आई थिंक इसलिए इतना अच्छा आया है वो। क्या बात है, इसलिए इतना रियल आ रहा है भाई, इतने। पर बताओ जब इसने तुम्हें पहली बार देखा और ऐसे रियल लाइफ एक्सप्रेशंस दिए थे तो उस समय आप राइट देख रही थी, लेफ्ट देख रही थी, मुझे देख रही थी, या फिर आपने कहा कि इसको भी देख लूंगी? सच बताऊँ मैं बताऊँ, आई थिंक ये जो सीन हुआ ना कि मैं इसको दूर से देख रहा हूँ और ये मुझे नहीं देख रही है, ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था कि मैं इसको दूर से ही देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं देख रही है। तो इसीलिए वो जो सीन है ना बहुत नेचुरल निकल के आया। माने ये तुमको बिल्कुल पत्ता नहीं दे रही थी? हाँ मतलब ये जा रही थी, मैं इसको देखा वैसे ही, ऐसे देख के मैंने चश्मे उतारे थे। बाद में दिया होगा ना क्या कहते हैं उसको, मेरी आंखों में आंसू। अरे अवनीत, इतने हैंडसम लड़के को तुमने पत्ता नहीं दिया क्यों? माने एटीट्यूड था तुम्हारे अंदर या तुम्हें लगा कि यार ये कौन है ऐसे टाइप? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, ये क्या, आई न्यू अबाउट हिम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम
बट थोड़ा थोड़ा करके होता है ना, एकदम से थोड़ी ना, यू कैन नॉट मिक्स अप एकदम से. अच्छा, माने ये स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी यार, प्लानिंग थी कि ज्यादा मिक्स नहीं करूंगी फिर. तो माने ये जो आपने सोचा था आप हर लड़की से पूछ लीजिए, ये स्ट्रैटेजी होती है. अरे बाबा, मैंने तो क्या तुमने देखा, मैं 2 दिन बाद सिद्धार्थ से बात करूंगी. मैं देख के भी अनदेखा कर दूंगी, बाद में खोलूंगी ऐसे. कि मैंने देखा तो था तुम्हें भी. अरे देखा था, देखा था. कैसे देखा था आपने? एक बार लुक दिखाइए वो. अभी 4-5 साल हो गए, बात को अभी नहीं याद है. बट ये बताओ, 4-5 साल में क्या तुम्हें लगा यार सिद्धार्थ तो घर की बात है, अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हो, या अभी भी वैसे ही लड्डू? मैंने कभी ऐसा होने नहीं दिया ना. यार आई लाइक दिस, मजा आ गया. तो क्या ये, अरे इसको तो बोलने दो, बदमाश खुद की मतलब अपनी तारीफ कर रहा है बैठ बहुत तारीफ करता है खुद की. के. ऐसे ही क्या? ऐसा है क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है ये सर बहुत. अच्छा, तो रियल लाइफ में भी सर बोलती हैं आप इसको? रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है सर को. क्या बात है. पहली बार सर बोला. आशीर्वाद ले लो. पहली बार सर नहीं, बोला. इतना नहीं. बट मुझे जेन्युइनली बताओ, ओके, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ, मेरे कमेंट्स में आ जाता है सिड नीत. ये बॉन्ड क्यों स्पेशल लगता है लोगों को, अवनीत? आई थिंक बिकॉज ये बहुत रियल है इसीलिए, एंड यू डोंट गेट टू सी सो मेनी रियल थिंग्स इन योर लाइफ नाउअडेज. सो दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल see that sort of connection in us, that sort of comfortable, that compatibility when we are there on screen. So that's why. क्या बात है सिद्धार्थ? आई एग्री. हाँ, ऐसे ही क्या? माने तुम लोग जो हो, पीछे कैमरा के आगे हो, सब सेम है. Yeah, we're real. वाओ. बट मैंने सुना था कि तुमने अलादीन जब छोड़ा था, तुमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि सिद्धार्थ बहुत बदमाशी कर रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था. Oh God. तुमने अपने पापा को भी फोन कर दिया कि यार मुझे छोड़ना है क्योंकि सिद्धार्थ मुझे परेशान कर रहा है. इज दैट ट्रू? बिल्कुल नहीं, मेरे पापा और सिद्धार्थ की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग ये है. कौन है ये लोग जिन्होंने ऐसा बोला है? मैं जानना चाहता हूँ. क्योंकि तुम प्रैंक बहुत करते हो ना, अभी तुमने बोला था. मैंने बहुत प्रैंक्स करता है तेरे पे. बहुत, ये वैसे बहुत ही बदमाश लड़का है. बदमाश आदमी नहीं, वैसा वाला कमीना बदमाश नहीं, बट फुल मस्ती सेट पे. एंड जब डिसिप्लिन होना होता है, जब कुछ ऐसा सीरियस सेट लाइक सीन होता है, देन ही इज सीरियस, बट वैसे ही फुल ऑन मस्ती खोल. लोगों के चेहरे पे स्माइल बना. इसकी आंखों में नहीं दिखती आपको मस्ती, देखो मुझे नहीं दिख रहा, आप देख के दिखाओ एक बार. क्या है? मस्ती. ओहो. बट सुनो, जब तुम लोग रियल हो एक दूसरे के साथ, कभी होता है जब तुम्हारी मोमेंट्स, लो मोमेंट्स होती है, जैसे सिचुएशन ठीक नहीं है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में, क्या तुम दोनों एक दूसरे को एक्चुअली फ़ोन करके बोलते हो कि यार अवनीत, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ? ऐसी बॉन्डिंग है आपके बीच में कि सिर्फ मस्ती रिलेटेड है? आई थिंक वो हमेशा ही रहेगी, बिकॉज आई नो हिम सिंस सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ बिन दैट जेन्युइन फ्रेंड. And I know that if I have some problem in my life, he will always be there. Ki Avneet, you know, I'm there for you. And he'll always be supportive, no matter what. I've seen that, and so same goes to me. Yes. If you have any problem in your life, I'm just one call away. So. क्या बात है. तो ये कौन से प्रॉब्लम से आपको फ़ोन करता है? दूसरे गर्लफ्रेंड वाले प्रॉब्लम से फ़ोन करता है, या फिर ये फ़ोन करता है कि एक और गुड लुकिंग इंसान आ गया इंडस्ट्री में, सिद्धार्थ कन्नन, उसके सामने मैं कैसे टैकल करूँ? कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? I think हमारी friendship has never been so problematic, but yeah, like कभी भी, you know, if a person is in despair or some sort of problem in his life, he always has been sharing it with me. और मैं भी same इसके साथ करती हूँ. जैसे मेरा कोई घर पे झगड़ा हो गया या you know कुछ प्रॉब्लम हो गया, I always tell him about it. तभी इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग है, बिकॉज वी जस्ट डोंट डू फन एंड ऑल, वी स्टैंड फॉर ईच अदर. क्या बात है. What is that one thing जो तुम genuinely कहते हो मेरे भाई कि मैं अवनीत के लिए खड़ा हुआ and I'm proud of it? वो क्या था? सी ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अवनीत के लिए खड़ा हुआ. हमेशा जब अवनीत प्रॉब्लम में हुई है या फिर कभी भी उसको ज़रूरत पड़ी है, मैंने कभी उस चीज़ मना नहीं किया कि मैं नहीं हूँ या फिर मैं कहीं बाहर हूँ. आई ऑलवेज स्टूड फॉर हर. सो आई थिंक ऐसा कभी मैंने रियलाइज़ नहीं किया, ना ही मैंने कभी नोट किया, क्योंकि आई डोंट डू दैट. झूठे या 5 नोट्स तो रखे हुए तुमने. अवनीत के लिए मैं कल रात को खड़ा होता, परसों सुबह, सब तो लिखा है तूने. मैं ना नोट नहीं रखता, मैं बहुत डिजिटल हो गया. डिजिटल तो मैं भी नहीं रख सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है कार्ड में, तो मैं क्या करूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं. आपकी शादी हो गई है ना, तो शादी से पैसे का क्या मतलब है यार? अकाउंट्स आपके पास होंगे ही नहीं. सच बताइए लोगों को. तुम्हें शादी के बारे में इतना कैसे मालूम है? मैंने अब पिछला इंटरव्यू किया था ना, इसलिए. अच्छा, मुझे जेन्युइनली बताओ. एवरीवन वांट्स टू नो. आई सी दैट. आई सी जब आप लोग रोमांटिक सीन्स करते हो स्क्रीन पर, आई ट्रूली फील दे आर एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप. आर यू, बोथ ऑफ यू? बाप रे, that's how real we are. See? Are you?
No, we're not. Yeah, we are in a relationship. You know, bond जो हमारा है friendship, that is also a relation. So Yes. yes, we are. अरे राजा, ये तो इंटरव्यू एक्सपर्ट है भाई. But honestly, आप लोग you're not as boyfriend girlfriend, you're just like friends. No, not as boyfriend. girlfriend. No, we were very good friends and I think हम लोगों ने कितने शोज़ किए. हमने एक्चुअली हम हमेशा जब भी शो में आए हैं हम एज अ जोड़ी आए हैं. वी बिन इन चंद्र नंदिनी, उसमें उसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी. फिर नेक्स्ट शो में इसकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रही थी. फिर शादी हो जाती है. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज दैट रोमांटिक कुछ ना कुछ तो है. So that's why I think people, the fans, they think कि हमारे बीच में you know there's some romantic, but ऐसा कुछ नहीं है. We just have a connection going on. That will always be there. सिद्धार्थ की जवानी की कसम खा के बोलो कि we are not in a relationship. सिद्धार्थ की जवानी ये कैसी चीज़ है? सच में अगर तुम झूठ बोलोगे तो सफेद बाल आ जाएंगे, इसके सब चीज आ जाएंगे. पता तो चले. हाँ, ये कैसी चीज़ है यार? मैं कैसे question है, कैसे पता बाल खराब करते बेचारे. लेकिन देखो इतना ख्याल रखती है यार. आई लव दिस. सो ओके जी. तो बहरहाल यार बड़ा मुश्किल काम है खामोश रहना. वैसे मतलब आदत नहीं होती ना इंसान को. देखो भाई एक बात है, सिद्धार्थ कनन भैया ने भैया मज़ा दिला दिया कसम से. ये इंटरव्यू भाई मतलब भाई अभिनीत बोलता है सिद्धार्थ की जवानी की कसम. बोले यार अभी तो मेरी शादी नहीं हुई. भाई देखो बात सिंपल सी है. सिद्धार्थ अभिनीत बोलता है स्ट्रेट नो कि हाँ वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप. बट सिद्धार्थ बोलता है अभी चलना यार, झूठ क्यों बोल रही हो तुम. अच्छा खैर इसमें ये है कि सिद्धार्थ ने बड़ा ही एक सियासी बयान दिया था कि हमारा जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, तो मेरे भाई शादी से पहले वही तो बॉन्ड बनता है यार. तुम ऑडियंस को हम वी आर अल्ट्रा प्रो लेजेंड्स, यू नो दैट. हमें तो पता है कि ना, हालांकि हमें आज तक किसी लड़की ने मुंह नहीं लगाया और हमें तो कोई मतलब कोई भी ऐसे मुंह नहीं लगाती. और हम लेकिन हमें पता है हरामी तो हम हैं ना, इसलिए हमें पता तो है थोड़ा बहुत कि होता क्या क्या है इन दैट सेंस कि मतलब प्यार में क्या क्या होता है. सो बहरहाल ये इंटरव्यू बड़ा अच्छा था और सिद्धार्थ ने मतलब मेरे हिसाब से मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी. मतलब जो रिलेशनशिप वाली बात थी वो ऑफ कोर्स मैं भी जो है वो एक ही बात ये कहता था कि पहले भी आप लोगों ने मेरे सारे सीन के रिएक्शन वगैरह उठा के देख लो. और आज अभी तो सिद्धार्थ ने भी यही बात की कि फ्रेंड्स इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन इन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थिंग. मैं भी अभिनीत कौर और सिद्धार्थ निगम को जो है वो सिद्धनीत को जो है वो मैं एज अ फ्रेंड मानता हूँ. आप मेरी चाहे हज़ार वीडियोस तो ऑलमोस्ट हो ही गई, लेकिन उसमें जो है वो 150-200 वीडियोस तो खैर अभिनीत कौर की और सिद्धार्थ निगम के ऊपर हैं. तो आप अगर वो जाके आप लोग देखोगे तो उसमें जो है वो मैंने आपको बहुत पहले भी ये बातें बताई नहीं है कि हाँ यार सिद्धार्थ और अभिनीत मैं उन लोगों को दोस्त मानता हूँ. बाकी आप लोगों ने जो है कोई कहता है कि इनकी शादी हो जाएगी, कोई कहता है अल्लाह करे, कोई कहता है कि इनकी जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो. अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं. मैं उन बातों को जो है वो इतना ज़्यादा नहीं सीरियसली लेता. लेकिन बहरहाल ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा औसम था और ये इंटरव्यू जो है एज अ रिएक्शन देने के लिए तो हम एक अपनी जो है वो एक प्रोफेशनलिज्म टाइप बात करेंगे कि हाँ यार एक प्रोफेशनल रिव्यू देने के लिए बात करेंगे. सिद्धार्थ करण ने तो भाई जो सिद्धार्थ की जवानी की कसम की बात की है ना, उसके बाद तो भाई सीरियसली सिद्धार्थ बोलता है ओ भाई साहब अब मैं बुढ़ा हो गया. अभिनीत कौर ने झूठी कसम खा लेनी है, अब मैं बुढ़ा हो जाना है. लेकिन नहीं अभी तो सिद्धार्थ ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली खेला और इस बात को गोल घुमा दिया कि नहीं हम कसम नहीं खाएंगे लेकिन हम प्यार में हैं. लेकिन बहरहाल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा औसम था और सिद्धार्थ बड़ा एक मतलब सिद्धार्थ बदमाश, अभिनीत कौर बदमाश मतलब सीरियसली. और मेरे को पता नहीं खमीनापन नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो बदमाश काफ़ी ज़्यादा है. एंड डज रियली ग्रेट थिंग. दोस्ती यारी में तो खैर चलो इतना होता रहता है. और बहरहाल सिद्धार्थ बोलता है खड़ा तो मैं कितनी जगह हूँ अभिनीत कौर, लेकिन छोड़े यार मैं क्या बातें करूँ. लेकिन बहरहाल लेकिन वो भाई क्या कहते हैं यार उसे बहुत सी बातें हैं. अगर मैं 8 मिनट का अपना रिव्यू दूंगा तो खैर वो तो पूरा नहीं होगा. लेकिन बहरहाल इस इंटरव्यू से और इससे बहुत सी चीज़ों को पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो गई थी. और मेरा जो ये मानना था वो ये था कि सेटल डाउन चीज़ें पहले ही थी. लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वो जो जंपिंग कासल की तरह ना उछाले जा रहे थे लोग इस चीज़ को कि हाँ सुधनीत का ब्रेकअप हो गया, सुधनीत की हो गया, सुधनीत की लड़ाई हो गई आपस में, ये वो मतलब इतनी कहानियाँ
दुनिया बनी है ना, और हम रिएक्शन वाले उसके ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे थे उसके ऊपर वीडियोस। लेकिन बहरहाल, और उनके बारे में मैं यही बात करता था कि यार सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपने चैनल चमकाने की तरह जो है ना वो इस तरह की हरकतें की हैं। बहरहाल, लेकिन बहरहाल ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई कर देता है। ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है, उन लोगों के मुंह पे ब्रश है इतना बड़ा, जो लोग कहते थे कि सिद्दीक कभी वापस नहीं आएगा, जो लोग कहते थे कि सिद्दीक जो है वो की बॉन्ड ख़त्म हो गई है। ऐसे बहुत से लोग सिद्दीकियंस के लोगों को ट्रोल कर रहे थे। कोई अभिनीत को ट्रोल कर रहा था, कोई सिद्धार्थ को कर रहा था, कोई अभिनीत को कह रहा था कि सिद्धार्थ के साथ जो है वो गलत कर रही है। तो ये इंटरव्यू बहुत से उन लोगों के मुँह पे ऐसे ब्रश है, मैं ऐसे ब्रश है, ठुश ब्रश है कि यार ये इंटरव्यू, और सिद्धार्थ करन ने क्या अच्छे अच्छे सवाल पूछे, और गाना तो बहरा कितना ज़्यादा औसम था। और सिद्धार्थ ने भाई अभिनीत कौर को ऐसे करके ना ऐनक उतार के देखा था और देखता ही रहा था। वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाने के अंदर। गाना भी मुझे बहुत से लोग कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करो, तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। एंड अलादीन के हवाले से भी बात की कि मतलब अभिनीत ने अपनी मर्ज़ी से शो छोड़ा। अभिनीत कौर ने बताया कि हाँ मुझे प्रोड्यूसर है, सिद्धार्थ ने कोई ऐसी कोई बात नहीं की। तो वो भी रूमर जो हैं वो इस इंटरव्यू के अंदर क्लियर हुए। मतलब मैं कहता हूँ कि 97% चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई हैं। 3% क्लियर इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोगों के पास, वो 3% लोगों के पास दिमाग है नहीं, तो वो लोग समझेंगे नहीं और वो लोग इसको और कंट्रोवर्सी के अंदर क्रिएट करेंगे। बहरहाल, होने लगा तुमसे प्यार के बाद सिद्दीक की रियल बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो और हमें वाज़ेह तरीके से पता चला। तो बहरहाल यह वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और मेरे हिसाब से मुझे तो इस रिव्यू में सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो यही लगी, या मैं जो बात करूँगा कि ये इंटरव्यू इट्सेल्फ एक रिव्यू भी है और एक सेल्फ जो है वो सारी वीडियो को जो है वो बयान करता है। लेकिन कंक्लूड मैं सारी अपनी वीडियो को इस सेंस में करूँगा कि ये इंटरव्यू उन सारे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो ये कहते थे कि सिद्दीक जो है वो ख़त्म हो गया है, जो लोग ये बात करते हैं कि अब सिद्दीक कभी वापस नहीं आएगा, जो लोग ये बात करते थे कि सिद्दीक अभिनीत कौर को अलादीन शो से निकाला। मतलब व्हाट अ बेस्ट इंटरव्यू इन 8 मिनट्स। ये इंटरव्यू इतना ज़्यादा अच्छा था और सारी बातों को कंक्लूड किया है इस इंटरव्यू के अंदर। और सिद्धार्थ भैया ने जो है वो ये भी कहा कि मेरी जवानी की कसम ना खाना, वरना फिर भाई मसला हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो बहरहाल बाकी गाइस आप लोग बताइए कि कोई बात मैंने मिस की इस इंटरव्यू के अंदर कि नहीं की। और मैं एक चीज़ और छोटी सी कहूँगा कि वीडियो को जाते जाते कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज सिद्दीकियंस जिन लोगों ने #सिद्दीक कम बैक के स्टेटस चलाया, हैशटैग चलाए, और भी बहुत से हैशटैग चलाए, और बहुत सी जो है वो इन लोगों ने सिद्दीकियंस ने मेहनत की। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और आप लोगों के प्यार की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आई थिंक सो कि सिद्दीक की जो फ्रेंडशिप है और जो इनका वो क्या कहते हैं उससे एक पूरी बॉन्ड तो थी, लेकिन आप लोगों की वजह से वो बॉन्ड ऑन कैमरा भी आई। अगर सिद्दीक का मैं अगर ये आप लोगों को एक बात करूँगा, अगर फैंस नहीं हैशटैग चलाते और फैंस अगर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते, तो मुझे ये लगता है कि हम शायद सिद्दीक की बॉन्ड ऑन कैमरा नहीं देख पाते। अगर हाँ फिर आप लोगों को डायरेक्ट शादी की न्यूज़ मिलती है, यहाँ पे अभी तो सिद्धार्थ एक साथ शादी कर रहे हैं और सिद्धार्थ जो है वो सीरियस कर रहा होता है और अभिनीत जो है वो कोई और दूसरे सीरियस वगैरह कर रहे होते, फिर एकदम खबर आती है कि हाँ भाई अभिनीत तो सिद्धार्थ की मम्मी हो गई है। लेकिन फैंस के प्रेशर की वजह से और सिद्दीकियंस की वजह से इन लोगों को एक फ्रेम में भी लेकर आया गया, या अगर आते भी तो दोनों फिर बहुत टाइम के बाद आते, तब तक फिर सारा मामला ठंडा हो जाता। तो इसमें बहुत बड़ा रोल सिद्दीकियंस का भी है। और मेरा गाइस मैं अभी वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सिद्दीकियंस। और गाइस अगर आप अच्छे सिद्दीकियंस हो, पक्के सिद्दीकियंस हो और मेरे कंटेंट और देखना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। गाइस वी नीड ओनली 60 मोर सब्सक्राइबर्स फॉर 3100। सब्सक्राइब कर देना, अपने कम्युनिटी टैब पे इस वीडियो को शेयर करो, सारे सिद्दीकियंस से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैसेज करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, बिलाल8 मेरे इंस्टाग्राम का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ओरिजिनल इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अल्लाह करे अब इस इंटरव्यू के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, सो के कोई बाबू रिव्यूज़ के माफ़ी माजस हो गया। इधर क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इधर क्योंकि दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए, इधर देखना प्राइम वीडियो, और इधर आ रहा अगर तुमसे होने लगा प्यार का टीजर के ऊपर रिएक्शन। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत मज़ा आया सिद्दीक का, बहुत टाइम के बाद इंटरव्यू देखने के लिए। कौन इस इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था, कौन बस सिद्दीक के और इंटरव्यूज़ का इंतजार कर रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सो कि मेरी को आपको मदद सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी होगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, मुबारक हो सिद्दीकियंस। एंड सिद्दीक की शादी कब हो रही है वो आप लोग बताओ, क्योंकि जितना प्रेशर आप लोग दोगे उतनी जल्दी उनकी शादी भी हो जाएगी।